नाज़रीन, ख़वारिश ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और खौफनाक खुदकश धमाका किया है जिसमें कई अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, खुदकश धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीब जितने भी घर थे वो सब लरस उठे हैं और घरों के छत गिरने की वजह से कई अफराद इस वक्त मलबे के नीचे भी दबे हुए हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी इस वक्त तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। कई सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां करके सरगना कुछ कमांडर्स को भी मारा है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 17 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दी की जद में दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मालूम है कि वाना कैडेट कॉलेज में हमला हुआ, उसके बाद एफसी हेडक्वार्टर में हमला हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा बनू में एक खौफनाक किस्म का अटैक किया गया। अब नाजरीन, ये जो अटैक हुआ है ये बाजोड़ में अटैक हुआ है। ये बाजोड़ में जो खुदकश जो धमाका हुआ है इसमें मुतादिद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं नाजरीन शहीद हो चुके हैं और कई इसमें जो मासूम बच्चे थे वो भी शहीद हो चुके हैं। ये हमला हुआ है नाजरीन रात 12:30 में 12:30 बजे जो हैं रात के ये खुदकश धमाका होता है। और धमाका कुछ यूं होता है कि नाजरीन बाजोड़ में तहसील महमूद के इलाके नाथ खान कले मलंगी का एक मदरसा था, जहां कई अरसे से कई सालों से वहां एफसी और पुलिस एहलकार वहां तैनात थे। मुश्तरका तौर पर इनका एक चेक पोस्ट था इस नाथ खान कले मलंगी में, और ये तहसील महमूद का एरिया है। वहां ये जो चेक पोस्ट थी इसमें नाजरीन खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी हुई जो गाड़ी थी धमाका खेज, वो गाड़ी लेकर आता है और जो चेक पोस्ट थी उसकी दीवार के साथ उसको टकराता है और फिर खुदकश हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा दिया। और उस धमाके में एक तो खुदकश हमलावर पूरे जैकेट पहनकर वो खुद तैयार था। एक तो धमाके की शिद्दत उसकी वजह से ज्यादा थी, फिर साथ साथ गाड़ी में जो बारूदी जो मवाद था वो बहुत ज्यादा था और धमाका खेज मवाद होने की वजह से जब खुदकश हमला होता है तो उसके बाद गाड़ी में बारूदी जो मवाद था वो भी फट जाता है। और उसके बाद इस धमाके की नाजरीन शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इससे एफसी हेडक्वार्टर जो एफसी के जो चेक पोस्ट थी पुलिस और एफसी का, ये इस चेक पोस्ट की दीवारें जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने के साथ साथ करीब जितने भी घर थे नाजरीन, मकामी घर भी थे, मसाजिद भी, फिर साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा जो हैं आबादी ज़्यादा थी, तो करीब जितने घर थे वो सब जो हैं धमाके की शिद्दत से लरस उठे हैं और कई घरों की छतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन मुनहदिम हो चुकी हैं। और इसके साथ-साथ वहाँ जो मस्जिद थी उसकी छत भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गिरने के बाद मस्जिद मुकम्मल तौर पर जो है वो शहीद हो चुकी है। आप तस्वीर में ये फुटेज में देख सकते हैं कि उस धमाके के बाद जो है किस तरीके से लोगों के घर गिर चुके हैं और किस तरीके से मुनादिम हो चुके हैं घर। एक तो घर मुनादिम होने की एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि वहाँ कच्चे घर होते हैं और धमाका भी इतनी शिद्दत का था, तो वो जो घरों के जो छत थे, वो गिरने की वजह से मासूम बच्चे भी इसमें शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, अब तक जो इसमें मकामी सहाफ़ियों से जो हमारी बात हुई, मैंने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मैंने वहाँ बात की और उसमें जो शहीद होने वाले जो अफ़राद हैं, उनकी तादाद के हवाले से कन्फ़र्म करने के लिए, तो ये कहा जा रहा है मकामी सहाफ़ियों का ये दावा है कि इस खुदकश हमले में जो चेक पोस्ट पर उन्हें गाड़ी लाकर टकराई, उसमें जो धमाके की शिद्दत की वजह से जो शहीद हो चुके हैं, उसमें 12 से 16 या फिर 20 के करीब जो हैं, सिक्योरिटी के जवान शहीद होने की इत्तला है। ये मकामी सहाफ़ियों का ये दावा है। कुछ सहाफ़ियों का कहना था कि 12 के करीब हुए हैं, कुछ कह रहे थे कि ये 16 शहीद हो चुके हैं और बाज़ तो कहते हैं कि 20 तक शहीद होने की भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि खदशा बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन ये 12 से 20 के दरमियान जो है, इसमें जो एहलकार थे, जिसमें एफसी के एहलकार थोड़ा ज़्यादा हैं और फिर पुलिस के जवान थे, तो ये शहीद होने के हवाले से सिक्योरिटी इदारों के वो 12 से 20 के करीब जो है एहलकारों की शहादतों को के का जो है अब तक जो है वो मौसूल हो चुकी हैं। अब इसके साथ-साथ जो मकामी जो घर थे, जो ज़िलज़िले की शिद्दत की वजह से
गिर चुके थे, उसमें कहा जा रहा है कि अब तक 2 बच्चे शहीद होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। एक बच्चे का शहीद होना कन्फर्म है, एक बच्ची का, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। ये बच्ची शहीद हो चुकी है, तो छोटी मासूम एक कली है, और किस तरीके से ये ख़वारिश, फितनतुल ख़वारिश, ये कौन-सा इस्लाम नाफ़िज़ करना चाहते हैं, कौन-सी शरीयत नाफ़िज़ करना चाहते हैं, जिसमें मासूम बच्चे तक जो हैं, वो इनसे, इनकी इस ज़ुल्म बर्बरियत से नहीं बच पा रहे हैं। वहाँ मसाजिद तक शहीद हो रही हैं। ये कौन-सी इस्लाम नाफ़िज़ कर रहे हैं, ये आप खुद अंदाज़ा इससे कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसी दौरान ने मलबे तले जो हैं अभी तक के दबे हुए अफ़राद को निकालने के लिए रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो रात भर जारी रहा है, और अभी भी जब हम ये वीलॉग दिन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी भी वो ऑपरेशन नाज़रीन इस वक़्त जारी है। हमला मैंने बताया कि ये 12:30 में रात को हुआ है। अब इसी हवाले से नाज़रीन, अभी आईएसपीआर की जानिब से इसी हमले को लेकर जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, आईएसपीआर के मुताबिक के खुदकश हमले में 12 ख़वारिश हलाक हो चुके हैं, और जबकि उनका कहना है कि जब पे हमला हुआ, उन्होंने धमाका किया। धमाके के बाद फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है। उस फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान जो है 12 ख़वारिश को मारा जा चुका है। ये आईएसपीआर का कहना है, और साथ-साथ आईएसपीआर का कहना है कि 11 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 1 बच्ची और 7 अफ़राद ज़ख्मी हो गए हैं। ये इनका कहना है, और धमाका खेस गाड़ी जो है वो चेक पोस्ट से टकराई गई, ये आईएसपीआर भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब 1 बच्ची समेत 7 अफ़राद ज़ख्मी होने की जो इत्तलात के हवाले से ये बता रहे हैं आईएसपीआर की जानिब से, लेकिन इसमें 1 बच्ची समेत 7 अफ़राद ज़ख्मी नहीं, बल्कि 1 से 2 अफ़राद जो हैं वो शहीद होने की इत्तलात वो कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि एक बच्ची शहीद होने की भी अभी खबर जो है वो मौसूल हो चुकी है। ये वीलॉग हम थोड़ा लेट इसलिए कर रहे थे कि हम आईएसपीआर का मौक़िफ़ भी जानना चाह रहे थे कि वो कितनी शहादतों की वो कन्फर्मेशन कर लेते हैं। तो उनका भी मौक़िफ़ अब ये सामने आ चुका है। आज़ाद जो ज़राए हैं वो भी हमने आपके सामने रख चुके हैं। नाज़रीन, ये जो बाजोड़ में ये जो सिक्योरिटी इस पर जो अटैक हुआ है चेक पोस्ट पर, अब इसके साथ ही जो है मदरसा लगा हुआ था, उस मदरसे की भी छत गिर गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे उसकी वजह से भी ज़द में आ चुके हैं। तो मदरसा भी बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज हो चुका है, मस्जिद शहीद हो चुकी है, और इसके साथ-साथ मकामी लोगों के घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ छत गिरने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अभी वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है, तहकीकात शुरू की गई है। अब मज़ीद जो है उस पर ऑपरेशन जो है बड़ी तेज़ी के साथ इस वक़्त वहाँ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवानों की जानिब से जारी है। तो इस वक़्त जो है वहाँ लोगों को महफूज़ रखने के लिए सिक्योरिटी के जो जवान हैं, वो अपनी कीमती जानें जो हैं वो इस वक़्त दाँव पे लगा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं अब, और अपना खून का नज़राना पेश कर रहे हैं, जो यकीनन जो हैं वो काबिल तारीफ़ है। परवरदिगार तमाम शुहदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उसमें एक जवान जो शहीद होता है, वो जवान जो ज़ख्मी था, शदीद ज़ख्मी, उसकी एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो जवान जो है चीख-चीख कर कहता है कि पुश्तो ज़बान में कि आप चले जाएँ, वहाँ मुझे छोड़ें, वहाँ अभी भी वो मौजूद है 6 से 7, और वो अटैक कर रहे हैं, उनको उनको मारें। तो ये जज़्बा था उनके अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब इसके साथ-साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पुलिस, एलीट फ़ोर्स और सीटीटी ने मुश्तरका तौर पर जो है एक कार्रवाई की है, जिसमें 3 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। और ये मुश्तरका जो ऑपरेशन था नाज़रीन, ये केलग्राम का दिशवार गुज़ार पहाड़ी इलाके में किया गया है। जहाँ जो दहशतगर्द जो मारे गए हैं, जो फितनतुल ख़वारिश के जो बंदे मारे गए हैं, ये कहा जा रहा है कि ये सरगना हलाक होने वाले फितनतुल ख़वारिश के सरगना नूरुल इस्लाम जो था, इसके सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर की गई थी, जिसको यहाँ हलाक किया गया है। और इसके साथ-साथ इस ऑपरेशन के दौरान जो हैं 3 यहाँ मज़ीद जवान भी शहीद होने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो इस वक़्त बाजोड़ की सूरत-हाल के हवाले से हम आपको बताना चाह रहे थे। और नाज़रीन, ये तमाम जितने भी शहीद हो चुके हैं, और ये जो हमला हुआ, ये जो खुदकश हमला है, ये तमाम धमाकों की, इन तमाम कार्रवाइयों के ताने-बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही मिलते हैं। यहाँ नूर वली मसूद और इसके साथ-साथ यहाँ हाफ़िज़ गुल बहादुर के यही ग्रुप्स एक्टिव हैं नाज़रीन, और इन सब के किसी न किसी तरह कनेक्शंस जो हैं वो आखिर में जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, जहाँ बिलख़ुसूस खोस्त और पख्तीका का जो एरिया है, वहाँ बैठे हुए जो पाकिस्तान के टीटीपी के जो सरगना वहाँ के लीडर्स हैं, वो वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन, इनकी तैयारी, इनको खुदकश हमलावर जो है वो तैयार करके देना, बारूदी मवाद, तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करना, ये वहाँ से
کر رہے ہیں اور اس حوالے سے صرف اور صرف پاکستان کا یہ دعویٰ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی کئی رپورٹس کل بھی جو رپورٹ سامنے آ چکی ہے اس میں بھی کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین ٹی ٹی پی، داعش خراسان اور دیگر ٹیررسٹ جو القاعدہ سمیت کئی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے سب کے لیے جو ہے ایک بہترین ماحول فراہم کر کے افغان طالبان نے افغانستان کی سرزمین میں رکھا ہوا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ باقاعدہ اقوام متحدہ کی 4 فروری کو آنے والی رپورٹ میں بھی یہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹس اور ہمسایہ کئی ممالک کی جانب سے یہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہیں افغان طالبان ٹس سے مس نہیں ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔